मीजल्स यानी खसरा, ये ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, पर हाँ अडल्ट्स में भी मीजल्स के मामले आते हैं। इसमें पूरे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे, बुखार आ जाता है, जुकाम हो जाता है, डायरिया भी हो सकता है। अब बीते कुछ सालों में मीजल्स के मामले दुनिया भर में काफी घट गए थे, लेकिन अब एक बार फिर इनके मामलों में उछाल देखा जा रहा है पूरी दुनिया में। अमेरिका और मेक्सिको, जहां काफी सालों से मीजल्स का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, वहां भी इनके मामले देखे जा रहे हैं। यहां तक कि भारत में भी मीजल्स के मामले बढ़े हैं। साल 2022 में देश में 32,000 सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड मीजल्स के मामले रिपोर्ट किए गए। महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और गुजरात में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। मुंबई खसरे का एपिसेंटर बन गया। वजह, कम जगह में ज्यादा लोगों का रहना, जिससे बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैलने लगी। कोविड काल की वजह से लगभग 30 लाख बच्चों को मीजल्स की वैक्सीन नहीं लग पाई। इन सारी वजहों के चलते मीजल्स जैसी बीमारी खत्म होने के बजाय दोबारा बढ़ने लगी। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानिए मीजल्स क्या है और ये क्यों फैलता है, दुनिया भर में मीजल्स के मामले दोबारा बढ़ने की वजह क्या है, और साथ ही जानेंगे इससे बचने के तरीके। तो सुनिए। मीजल्स, जैसे हिंदी में हम जानते हैं खसरा, जो कि काफी पुरानी बीमारी है और काफी समय से पेशेंट्स को होती रहती है। ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है जो कि हाईली कंटेजियस होता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट होता है। मीजल्स एक तरीके का नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है जो कि नॉर्मल खांसी, जुकाम, आई डिस्चार्ज की तरह प्रेजेंट कर सकता है, और किसी किसी बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से किसी रेयर बच्चे में निमोनिया कॉज कर सकता है। तो मीजल्स इतना खतरनाक क्यों है? खतरनाक का मेन कारण ये होता है, मीजल्स की वजह से अक्सर बच्चों की इम्यूनिटी बहुत पुअर हो जाती है, और इम्यूनिटी पुअर होने की वजह से कभी कभी वो बहुत सीरियस इन्फेक्शंस पकड़ लेते हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया या किसी तरीके का ब्रेन इन्फेक्शन हो गया। सो इट्स अ वायरल इन्फेक्शन जो कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट होता है। बाय गॉड्स ग्रेस, इन रीसेंट पास्ट जो हमारी मीजल्स की वैक्सीनेशन आई हुई है, उस वजह से पिछले 10 से 20 सालों में हमने बहुत गिरावट देखी थी मीजल्स के केसेस में, बिकॉज ये जो वैक्सीन है इसकी 2 डोजेस के बाद बच्चों को लगभग 99% मीजल्स से प्रोटेक्शन मिलती थी। बट अभी जो रिसेंट पास्ट में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, वी आर सीइंग लॉट ऑफ आउटब्रेक ऑफ द केसेस। जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसके बचाव के लिए पहला स्टेप तो ये है कि हमें मीजल्स की वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम लगाते रहनी चाहिए। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई मीजल्स का पेशेंट हो तो उससे हम छोटे बच्चों को पर्टिकुलरली बचा के रखें, और अगर बाय चांस किसी पेशेंट को मीजल्स से एक्सपोजर हो जाए तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें उससे अच्छे से हाइड्रेट रखना चाहिए, अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। एज सच कोई एंटीवायरल दवाई या कोई एंटी मीजल्स वैक्सीन या कोई ऐसी चीज आप इन्फेक्शन के बाद नहीं लगा सकते जिससे कि बच्चे को इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस हम कम कर पाए। इसलिए जो बेस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन है, दैट इज टू गिव योर चाइल्ड टाइमली इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट दिस डेडली वायरस कॉल्ड एज मीजल्स और खसरा। तो जिसके लिए हमें 2 MMR मीजल्स, मम्प्स, रूबेला की जो नॉर्मली वैक्सीन अवेलेबल है उसकी 2 डोज, जिसकी पहली डोज 9 से 12 महीने पे लगती है और सेकंड डोज 15 से 18 महीने पे लगा के हम बच्चे को इस खतरनाक बीमारी से लगभग 99% प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। मीजल्स से बचना है तो वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी, इसलिए अपने बच्चों को मीजल्स की वैक्सीन लगवाइए ताकि वो इस बीमारी से बच सकें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।